अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। कई राज्यों में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। 3 राज्यों में ट्रंप ने बम्पर जीत दर्ज की है। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने टेनेसी और ओक्लाहोमा में जीत दर्ज की है। वेस्ट वर्जीनिया में भी डोनाल्ड ट्रंप की जीत है। जो बाइडेन ने जीत के लिहाज से बेहद अहम राज्य जॉर्जिया में बढ़त बनाई है। ट्रंप से 4 पॉइंट्स आगे चल रहे हैं बाइडेन। जॉर्जिया में 16 इलेक्टोरल वोट है। 2016 में यहां से ट्रंप ने जीत दर्ज की थी। जो बाइडेन ने न्यू जर्सी, अपने गृह राज्य डेलावेयर और वर्जीनिया में जीत दर्ज की। अमेरिका में अब भी कुछ राज्यों में वोटिंग जारी है। ट्रंप ने ट्वीट कर कहा कि उन्हें अपनी जीत का पूरा भरोसा है और उनके चुनाव प्रचार में उमड़ी भीड़ वोट में भी तब्दील होगी और देश की जनता उन्हें दोबारा सेवा का मौका देगी। जो बाइडेन ने ट्वीट कर जनता से अपील की कि यही मौका है झूठ पर सत्य की विजय का, डर पर उम्मीदों की जीत का। फ्लोरिडा में अमेरिका की प्रथम महिला मेलेनिया ट्रंप ने अपना वोट डाला। जीत की विक्ट्री साइन के साथ ही मेलेनिया ने अपना वोट डाला। उधर कमला हैरिस ने ट्रंप पर पलटवार किया। कहा देश और 4 साल बर्दाश्त नहीं कर सकता ट्रंप को। हैरिस ने जीत का भरोसा जताया और कहा कि उन्होंने और बाइडेन ने अपनी जीत के लिए कड़ी मेहनत की है। हम दोनों अलग अलग घरानों से आते हैं लेकिन हमारी सोच और ईमानदारी एक जैसी है। इस बार अमेरिका में 6 राज्यों के नतीजों पर काफी कुछ निर्भर करेगा। इनको पर्पल स्टेट्स या स्विंग स्टेट्स भी कहा जाता है, यानी इनके रुख से साफ नहीं है, किसी के हक में भी फैसला जा सकता है। ये राज्य फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, नॉर्थ कैरोलिना और एरिजोना है। इन राज्यों के पास 101 इलेक्टोरल कॉलेज वोटर्स हैं, यानी इनका फैसला काफी अहम रहेगा। अमेरिका में करोड़ों वोटों की गिनती के चलते जो फैसला एक रात में हुआ करता था, इस बार उसमें कई दिन लग सकते हैं। इस बार का अमेरिकी चुनाव कई मायनों में पहले हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों से काफी अलग है। ट्रंप और बाइडेन के बीच कांटे की टक्कर हो रही है और ट्रंप हार गए तो हो सकता है कि वो नतीजों को मानने से इनकार ही कर दें। ट्रंप पहले ही डाक वाले वोटर्स पर शक जता चुके हैं और कह चुके हैं कि जरूरी नहीं कि वो अपनी हार का नतीजा स्वीकार कर लें। कोरोना अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों में एक बड़ा मुद्दा है। उसके साथ ही उसने चुनाव के तौर तरीकों को भी काफी हद तक बदल दिया। अमेरिका में कुल 24 करोड़ वोटर्स हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब इनमें से 10 करोड़ वोटर चुनाव से पहले ही पोस्टल बैलेट यानी डाक के जरिए या फिर खुद जाकर वोट डाल चुके हैं। ऐसा उन्होंने कोरोना काल में सुरक्षित रहने के लिए किया, लेकिन इन करोड़ों वोटों की गिनती आसान नहीं होगी। इसी वजह से इस बार के नतीजों में देरी हो सकती है। 2 राज्यों के पोस्टल बैलेट तो वोटिंग के दिन से 3 दिन बाद तक लिए जाएंगे। कुल 28 राज्यों में पोस्टल बैलेट इलेक्शन के दिन तक लिए गए, जबकि 20 राज्यों में इलेक्शन डे से एक दिन पहले तक पोस्टल बैलेट रिसीव किए गए। 2 राज्य ऐसे भी हैं जिनमें इनको रिसीव करने की तारीख इलेक्शन डे से 3 दिन बाद रखी गई थी, यानी 6 नवंबर तक। अगर 48 राज्यों के वोटों की गिनती से फैसला नहीं होता तो इन 2 राज्यों के वोटों की गिनती काफी अहम हो जाएगी। चुनाव में विजेता का पता लगाने में कुछ दिन है, कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं। लोगों ने कोविड की वजह से इस बार काफी हद तक डाक के जरिए वोट डाले हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सुरक्षित तरीका माना गया। ट्रंप पोस्टल बैलेट में धांधली की आशंका जता चुके हैं। उनका कहना है कि जब बैलेट चुनाव के बाद इकट्ठे किए जाते हैं तो लोगों और राज्यों को बैलेट की गिनती चुनावों के लंबे समय बाद करने दी जाती है और ये एक बुरी बात है। उन्होंने धांधली की तरफ इशारा करते हुए बार बार कहा कि देर तक पोस्टल बैलेट की गिनती में एक ही काम हो सकता है और आप जानते हैं वो काम क्या है। ये बहुत खतरनाक और बुरा काम है। अगर ट्रंप अड़ गए तो फैसला अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट से होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ही कोरोना की वजह से पोस्टल बैलेट की इजाजत दी थी। इसकी आशंका ट्रंप को पहले से थी, इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों का पैनल पूरा कर दिया था। हालांकि नए जज की नियुक्ति को लेकर उनकी काफी आलोचना भी हुई थी। अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो नतीजों के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। नतीजों पर सवाल उठाने की हालत में सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। इस बीच अहम खबर ये भी है कि अमेरिका में चुनाव नतीजों के बाद पहली बार हिंसा की भी आशंका है। अमेरिका में ऐसा पहली बार हुआ है जब सुरक्षा बेहद सख्त है और दुकानों को हिंसा, तोड़फोड़ और लूटपाट से बचाने के लिए ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं। दुकानों में लगी कांच की दीवार के बाहर लकड़ी के तख्तों से उन्हें ढका जा रहा है, ताकि चुनाव के दौरान या उसके बाद हिंसा भड़के तो दुकानों को बचाया जा सके। इस बार अमेरिका में नस्ल भेद के मामलों को लेकर कई दंगे हुए हैं। डर है कि चुनाव नतीजों के बाद फिर से ऐसे दंगे न भड़क जाएं।
बिहार में दूसरे चरण के चुनाव में करीब 54% मतदान दर्ज किया गया। मंगलवार को दूसरे दौर के लिए बिहार के 17 जिलों की 94 सीटों पर वोट डाले गए। सबसे ज्यादा करीब 60% मतदान मुजफ्फरपुर में और सबसे कम करीब 48% मतदान पटना में दर्ज हुआ। कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर चुनाव में कोई अप्रिय वारदात नहीं हुई। अब 7 नवंबर को तीसरे और आखिरी चरण की वोटिंग होगी, जबकि 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। कल मतदान के दिन ही पीएम मोदी ने तीसरे चरण के प्रचार के लिए बिहार में 2 रैलियां की। अररिया और फारबिसगंज की रैली में पीएम ने विरोधियों पर जंगल राज वाला वार दोहराया और मतदाताओं से जंगल राज वालों को फिर से मौका नहीं देने की अपील की। सहरसा की रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि उनके नेताओं को भारत माता की जयकारों और जय श्री राम के नारों से भी दिक्कत है। आज भारत को राफेल की दूसरी किश्त मिलने वाली है। भारतीय वायुसेना को 3 और राफेल लड़ाकू विमान मिल जाएंगे। तीनों राफेल विमान फ्रांस से उड़ान भरने के बाद शाम को अंबाला एयरबेस पर लैंड करेंगे। इससे पहले 5 राफेल विमानों का पहला बेड़ा 28 जुलाई को भारत पहुंचा था। इन्हें 10 सितंबर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के मालाबार नौसेना अभ्यास का पहला चरण शुरू हो गया है। बंगाल की खाड़ी में भारत की नौसेना ने 3 देशों के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इस युद्धाभ्यास का नाम मालाबार 20 फेज 1 है। इस युद्धाभ्यास में इंडियन नेवी, यूएस नेवी, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने भाग लिया। नेवी के इस युद्धाभ्यास में भारत के शिप रणविजय और शिवालिक ने भाग लिया, तो वहीं सबमरीन सिंधुराज ने भी समुद्र में अपनी ताकत दिखाई। ये सैन्य अभ्यास 3 दिन तक चलेगा और शुक्रवार को खत्म होगा। भारत चीन में सीमा तनाव के बीच शांति की कोशिशें जारी हैं। अब दोनों देशों के बीच इस सप्ताह सैन्य स्तर की 8वें राउंड की बातचीत होनी है। ये बातचीत चुशूल में होगी, जहां से दोनों देशों के बीच सीमा पर मौजूदा हालातों में चर्चा होगी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सूचना मंत्री फयाजुल चौहान को हिंदुओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना महंगा पड़ गया। इमरान खान सरकार ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है। पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के नेता फयाजुल चौहान को इससे पहले फरवरी 2019 में भी बर्खास्त किया गया था। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमले के बाद उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ टिप्पणी की थी। फयाजुल चौहान की तब सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हुई थी, जिसके बाद इमरान खान ने उन्हें बर्खास्त कर दिया था। हालांकि कुछ महीनों बाद उनको फिर से कैबिनेट में जगह मिल गई थी। मुंबई पुलिस ने कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया, जिसमें सुशांत की बहनों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर सफाई दी। पुलिस की ओर से कहा गया है कि रिया ने बहनों पर गलत दवा देने का आरोप लगाया है। ऐसे में एफआईआर दर्ज करना सही था, क्योंकि यह गंभीर मामला था। सुशांत की बहनों की दायर याचिका खारिज करने का अनुरोध किया है। रिया की एफआईआर पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। रिया ने गिरफ्तारी से 1 दिन पहले बहनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें सुशांत को बिना डॉक्टर की सलाह के दवा बताने की बात कही गई थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जावेद अख्तर ने कंगना के खिलाफ उनकी छवि खराब करने को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। जावेद अख्तर ने अंधेरी के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने कंगना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। दरअसल कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू के दौरान जावेद अख्तर के खिलाफ टिप्पणी की थी। हाल ही में मुंबई पुलिस ने भी सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषण देने के संदर्भ में कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को समन भेजा है। दोनों को पेशी के लिए 10 नवंबर की डेट दी गई है। दिल्ली में लगातार कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर से दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 24 घंटों में दिल्ली में जहां कोरोना वायरस के 6,725 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 48 लोगों की कोरोना वायरस के कारण मौत हुई है। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 4 लाख के पार हो गई है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बैंकों को करोड़ों का चूना लगाने वाले फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। ये गैंग प्राइवेट बैंकों से फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर पर्सनल लोन लिया करता था। इस गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं।
गैंग से बड़ी संख्या में ठगी में इस्तेमाल फर्जी कागजातों के साथ प्रिंटर, दर्जन भर आधार कार्ड, चेकबुक, पासबुक, डेबिट कार्ड, पहचान पत्र बरामद किए गए हैं। हमीरपुर के गांव में पुरानी रंजिश के चलते दिन दहाड़े 3 हमलावरों ने पूर्व प्रधान और उसके पुत्र को मौत के घाट उतार दिया। हत्यारे घटना को अंजाम देकर घटनास्थल से फरार हो गए। दिन दहाड़े हुए डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई। अलीगढ़ में सड़क निर्माण के विवाद को लेकर 2 गुटों में जोरदार भिड़ंत हुई। दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में 2 बुजुर्गों समेत 4 लोग घायल हो गए। दरअसल सड़क का निर्माण पंचायत की ओर से कराया जा रहा है, लेकिन 2 परिवारों में भिड़ंत जमीन को लेकर हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में तेज रफ्तार ट्रक चाय की दुकान में जा घुसा। हादसे में दुकानदार समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक के परिजनों और गांव वालों ने आर्थिक मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर हाईवे पर जाम लगा दिया। थोड़ी ही देर में हाईवे पर लगभग 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। मुंबई के चारकोप में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। कुछ बदमाशों ने 4 साल के एक बच्चे का अपहरण कर लिया। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से छानबीन शुरू की और 3 घंटे के भीतर अपहरणकर्ताओं तक पहुंच गई। बच्चे के अपहरण के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बिहार के गया में नशे की बड़ी खेप बरामद की गई। नारकोटिक्स टीम ने 2 लग्जरी कार में लदे 25 से 30 लाख रुपए की अफीम के साथ 4 तस्करों को पकड़ा। नशे की खेप झारखंड से उत्तर प्रदेश के बरेली ले जाई जा रही थी। गाड़ियों को टोल प्लाजा पर रोका गया और 16 पैकेटों में रखे गए 15 किलो अफीम की बरामदगी हुई। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में हाउसकीपिंग करने वाले शातिर लुटेरा गैंग का भंडाफोड़ किया गया है, जो सोसाइटी में हाउसकीपिंग के काम के नाम पर लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस ने गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 18 मोबाइल और 2 पिस्तौल बरामद किए गए हैं।